देशकाल प्लस में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, ये बड़ी अजीबोगरीब बात है। आमतौर पर होता यह है कि युद्ध के दौरान जो भी दो देश आपस में लड़ रहे होते हैं वो बढ़ चढ़कर दावे करते हैं, सत्य से परे होते हैं। दो विमान अगर उसने गिराए होते हैं तो 5 क्लेम करता है। 5 सैनिकों को उसने मारा होता है तो कहते हैं हमने 25 को मारा है। ये जरूरी भी होता है। ये झूठ दरअसल कई बार जरूरी भी होता है सेना के मनोबल को बढ़ाने। हाँ ठीक है, तुम्हारा मजहब जो है, तुम्हारी वो महाभारत जो है वो भी झूठी कहानी है कि कुत्ते की तरह तुम्हारी भगवान लड़ रहे थे। तुम्हारे यहाँ पे झूठ समझा जाता होगा, हमारे यहाँ पे ऐसा नहीं है भाई। 6 हमने गिराए, हम 6 ही बोलेंगे, 7 नहीं बोलेंगे। के लिए देश के मनोबल को बढ़ाने के लिए, और इसे एक हद तक जायज भी माना जाता है, बशर्ते वो देश को बेवकूफ बनाने के लिए न किया जाए, अपने राजनीतिक हित स्वार्थ सिद्ध करने के लिए न किया जाए। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये अजीबोगरीब बात है कि हमारे एयर फोर्स के चीफ एपी सिंह ने अब जाकर ये कहा है 3 महीने बाद कि भारत ने पाकिस्तान के 5 फाइटर जेट और एक हाई वैल्यू सर्विलांस विमान गिराया था, कुल 6 विमान। अब मेरे को एक बात बताओ, दुनिया में एयरफोर्स के मुकाबले होते हैं, जैसे पाकिस्तान जीत के आ रहा होता है, क्या एपी सिंह जैसे लुड़ू को कोई अपने एयरफोर्स की उसमें बुला के, या ये इसको सिर्फ किसी एयरफोर्स के कोई भी तकरीब चल रही है उसमें इसको 2 वर्ड बोलने का कोई बोलेगा? मतलब जिस बंदे को 3 महीने बाद ये बता रहा है कि हमने तो 6 गिराए, और उसमें भी वो बता रहा है मैंने अमेरिकन गिराया क्योंकि अमेरिका आजकल इसकी मार रहा है बूंद, तो इसने कहा अमेरिकन नाम ले दो। कौन पूछने वाला कौन है? गाय के मुंह पीने वाले वो इसी चीज में खुश हो जाएगी बिना प्रूफ के, हाँ हमने गिराए, कागज के गिराए, खुद ही गिरा दिए। तो ये आपको नोट करना होगा कि ये इंटरनेशनली क्या इनकी औकात इतनी कम क्यों है, वो इनकी थिंकिंग ही यही है, बहुत छोटे से दिमाग के। पाकिस्तान के गिराए थे ऑपरेशन सिंदूर के दौरान। सवाल उठता है कि ये जो उपलब्धि थी वायुसेना की, उसको उसी समय क्यों नहीं शेयर किया गया? उस समय हमारे सेना के प्रवक्ता हर दिन ब्रीफिंग दे रहे थे। हर दिन आप देख रहे थे कि 2 महिलाएं थी, 2 पुरुष आते थे आर्मी के, और वो आपको बताते थे कि आज जंग में क्या हुआ, भारत ने क्या किया, ये तमाम चीजें जानकारी शेयर करते थे। लेकिन उन्होंने कभी भी ये बात शेयर नहीं की। उन्होंने परोक्ष रूप से ये तो मान लिया था कि भारत को कुछ नुकसान हुआ है विमानों का, पूरी तरह से स्वीकार नहीं किया था, लेकिन संकेतों में मान लिया था कि युद्ध होता है तो कुछ नुकसान तो होता है, इस तरह से स्वीकार किया था। लेकिन ये कभी दावा नहीं किया कि हमने, भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान के 6 विमानों को गिरा दिया या 4 विमानों को गिरा दिया। ये दावा उस समय बिल्कुल नहीं किया गया। क्यों नहीं किया गया? पहला सवाल तो यही उठता है, इसकी जरूरत क्यों महसूस नहीं की गई? अगर भारतीय वायुसेना ने ये कमाल किया था तो उस समय दुनिया को बताने की जरूरत थी, देश को बताने की जरूरत थी कि हमारी वायुसेना कितनी जाबाज है, कितनी प्रोफेशनल है, कितनी ताकतवर है और कितनी कुशलता है उसमें। ये जो बात ये बोल रहे हैं, मैं आपको लिख के देता हूँ, बेशक गाय का मूत पीने वाला है हिंदू भी ये वीडियो देख रहा होगा ना, तो वो भी अंदर से अपना आपको नोच रहा होगा, भाई क्या बोल रहा है चूतिए। एयरफोर्स का बोल रहा है ये बेसिकली अभी, कि वो इस तरह से पाकिस्तान के विमानों को नुकसान पहुंचा सकती है। लेकिन ये बात नहीं बताई गई। इससे क्या नुकसान हुआ? सेना का मनोबल गिरा, देश का मनोबल गिरा, और अंतरराष्ट्रीय जगत में भारतीय वायुसेना की भद्द पिटी। हर जगह अंतरराष्ट्रीय मीडिया में ये चर्चा हुई कि भारतीय सेना तो बहुत कमजोर है। और भाई उन्होंने तुम्हारी पिक्चर्स लगाई है, पूरे 6 के 6 जहाज का मलबा अलग अलग जगह पे गिरा है, सबने पिक्चर्स के साथ प्रूफ लगाया है। सही है भाई, प्रूफ जिसमें तुम्हारा मीडिया पूरा सेंसर था। तुम्हारा मीडिया तो बता ही नहीं रहा था कि तुम्हारी हमने कितनी बूंद मार दी है। तुम्हारा तो वही रोम वाली कहानी हुई थी, नीचे पूरा शहर जल रहा है, वो तुम बाजा बजा रहे हो। तो तुम्हारे वहां तो मीडिया पे बाजा बजा रहे थे, नीचे पाकिस्तान ठोक रहा था तुम्हें।
पाकिस्तानी सेना के मुकाबले बहुत कमजोर साबित हुई, जिसने भारत के 5-6 जो भी दावा वो कर रहा था इतने विमान गिरा दिए और भारत उसका एक भी विमान नहीं गिरा पाया। यहां तक कहा गया कि राफेल विमान हमारा गिरा दिया गया और उसमें चीन की मदद, चीन के इक्विपमेंट, चीन के विमान, चीन की मिसाइलें इस्तेमाल हुई और वो ज्यादा कारगर साबित हुई, ये भी मैसेज गया। तो ये एक बहुत ही शर्मनाक स्थिति भारत के लिए निर्मित हुई थी और उस समय इन विमानों को गिराए जाने की खबर अगर शेयर की गई होती तो हमारा रुतबा बुलंद होता। शेयर कैसे करते? हमने तो तुम्हारे जो वो अंदर बैठ के बात कर रहे थे पायलट्स हवा में, हमने तो वो बातें भी शेयर कर दी और जब वो गिरे उसने कहा एक जहाज मिस हो गया पीछे से, हमने वो तक दिखाया। हमने तुम्हारे मलबे दिखाए कि इंडिया में कहां कहां गिरे, बाकायदा वीडियोस आई है। लाओ तुम इनमें से एक चीज भी ला के दिखा दो। हमारी साख अंतरराष्ट्रीय जगत में गड़बड़ाती नहीं। भारतीय सेना की ओवरऑल उसकी जो प्रतिष्ठा है देश में और विदेश में वो कम नहीं होती, लेकिन इस तथ्य को छुपा लिया गया। तो ये प्रश्न उठना लाजमी है कि भारत ने ऐसा क्यों किया। ये भारतीय सेना ने किया या भारत सरकार ने किया? निश्चित रूप से ये फैसला तो पॉलिटिकल लेवल पर होता है। ये मोदी सरकार का ही काम रहा होगा कि उसने रोक दिया होगा। ये अभी ये अच्छा आप नोट करो, ये लोड़ू, इसकी उम्र मेरे से कोई डबल तो होगी। ये बंदा भी इस चीज को यकीन कर रहा है कि हाँ जहाज गिरे, तो भाई फिर मैं बोलता हूँ वो एपी सिंह चूतिया नहीं है, उसको दुनिया पागल बोलेगी, वो तो दुनिया इनको पागल ही बोलती है। उसको ये चाहिए कि 6 को बढ़ा के एक 0 भी लगा दे। 60 पाकिस्तान ने करा है, ये लोग 60 लिख दो, वो लोग अपने 60 विमान गिराए। पूछने वाला कौन है? ये चूतिया यकीन कर लिया। बताओ, मतलब इसके कुछ सालों बाद इसको मौत की मिस कॉलें आनी शुरू हुई कि बुढ़ापे में एंटर हो चुका है ये बंदा। ये इस चीज को यकीन कर रहा है कि हाँ गिरा है, विदाउट प्रूफ बोल रहा है ये। और मतलब जर्नलिज्म का इनके ये औकात है कि विदाउट प्रूफ ये इस चीज को मान भी रहा है। तो समझ सकते हैं हम ये कितने इनसिक्योर है। सूचना शेयर मत करो तो फिर मोदी सरकार के विवेक पर प्रश्न चिन्ह लगता है कि उसने ऐसा क्यों किया होगा। क्या कोई दबाव था, अंतरराष्ट्रीय दबाव? क्या अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का दबाव था कि इस खबर को शेयर न किया जाए? क्या भारतीय वायुसेना ने F-16 विमान को भी मार गिराया था, जो अमेरिका का निर्मित विमान है और बड़ा कुशल विमान माना जाता है, ताकतवर माना जाता है, और ट्रंप को चिंता हुई कि हमारे F-16 या F-35 की जो भी सीरीज है वो पूरी बदनाम हो जाएगी, इसलिए भारत को दबाव में डालकर चुप किया गया। अगर दबाव में आकर भारत सरकार ने ये किया तो ये तो भयानक विश्वासघात है देशवासियों के साथ, भारतीय सेना के साथ, कि आप दबाव में देश और सेना दोनों की प्रतिष्ठा से समझौता कर रहे हैं। दबाव में आपने युद्ध विराम किया, ये तो एक समझौता था। दूसरा समझौता क्या इस तरह की इंफॉर्मेशन को दबाने के लिए भी किया गया? तो ये बड़ा एक चौंकाने वाली बात है, समझ में ना आने वाली बात है कि आखिरकार मोदी सरकार ऐसा कर कैसे सकती है, लेकिन उसने किया। अगर हम भारतीय वायुसेना के चीफ अमरप्रीत सिंह की बात को सही माने, और हमें सही ना मानने की कोई वजह नहीं है, जब वायुसेना के अध्यक्ष ये बात। बिल्कुल भाई, तुम्हारे भगवानों ने भी दुनिया फतह करी थी, तुमने सारी चीजें बनाई है, जो दुनिया की सारी टेक्नोलॉजी तूने बनाई है, तुम्हारी किताबों में यही लिखा हुआ है, तुम मान लो। तुम्हारे यहाँ पे तो चल रहा है, जो बोल दिया वो मान लो। मतलब सीता वो जो 2 लाई थी गोद में, वो बोला है राम के, जिसमें राम ने उसको आग में फेंक दिया, बोला चल रावण है तू, तो तुमने वो भी मान लिया। तो तुम मान सकते हो, तुम्हारे हम दिमागों के हालात जानते हैं। तो हमें इसे सच मानना चाहिए, हमें उनसे सबूत की मांग नहीं करना चाहिए। हमें नहीं कहना चाहिए कि आप प्रमाणित कीजिए कि सचमुच में। भाई डेमोक्रेसी ये लोग करते हैं, मतलब आप सवाल नहीं कर सकते डेमोक्रेसी में। ये एक हिंदुओं की न्यू डेमोक्रेसी बनी है।
भारतीय वायुसेना ने 6 विमान गिराए थे या नहीं गिराए थे, लेकिन मोदी सरकार से तो सवाल पूछा ही जाएगा कि उसने इस खबर को क्यों छिपाया। तो इस पूरी प्रसंग का एक बड़ा पहलू मोदी सरकार है, जिसने इस खबर को, इस जानकारी को देश से छिपाया, और उससे जो भी नुकसान हमारी प्रतिष्ठा को हुआ वो अपनी जगह पर एक बड़ा सवाल है भारत सरकार, मोदी सरकार की नीयत पर और उसकी मंशा पर और उसकी ताकत पर, उसके आत्मबल पर, कि उसमें इतनी हिम्मत नहीं है कि वो सच को देश के सामने रख सके। और वो सच जो हुआ ही नहीं, वो कैसे रख देगा भाई? आसान सच, इससे उसकी वाहवाही होती, उसकी तारीफ होती, शाबाशी होती, और जो डिफेंसिव थी वो, उसे डिफेंसिव नहीं होना पड़ता कि 6 विमान पाकिस्तान ने गिरा दिए, हमने भी गिराए हैं। ये उसके पास ये तर्क होता भारत सरकार के पास, जो उसने इस्तेमाल नहीं किया। दूसरा सवाल ये है कि ये टाइमिंग क्या है, इस समय ये खबर शेयर करने का क्या मतलब है? क्या ये कोई डैमेज कंट्रोल की एक्सरसाइज कर रही है मोदी सरकार? क्या मोदी अपनी प्रतिष्ठा को बचाने के लिए कर रहे हैं कि इतना डैमेज हो चुका है, अब सेना से कहलवाओ और उससे अपनी छवि निर्मित करो? क्या ये है? चाहे वो विमानों के गिरने का मसला हो, चाहे युद्ध विराम करने का मसला हो, इनसे जो छवि खराब हुई है, क्या मतलब है? खबरें छुपाने का एक और पहलू यह है कि आपने संसद को भी नहीं बताया था। संसद में इतनी बहस हुई, रक्षा मंत्री बोले, विदेश मंत्री बोले, गृह मंत्री बोले, प्रधानमंत्री खुद बोले, लेकिन किसी के मुंह से ये नहीं निकला कि हमने 6 विमान भारत के गिराए, पाकिस्तान के गिराए। सच निकल गया था। कमाल की बात। अब टाइमिंग की बात को थोड़ा और आगे ले जाते हैं। यही टाइमिंग क्यों? क्या इस टाइमिंग का कोई संबंध राहुल गांधी के एटम बम से है जो उन्होंने फोड़ा है, चुनावी धांधली का, और जिसकी चर्चा पूरे विश्व में हो रही है, मीडिया में हो रही है? क्या सरकार डर गई है कि उसकी पोल पूरी तरह से खुलने जा रही है? इतने सारे तथ्य आ जाएंगे कि सरकार की वैधता ही प्रश्नांकित हो जाएगी, सवालिया निशान लग जाएगा। इसलिए जल्दी से इसको साइडलाइन करो, कोई बड़ी सी खबर ला दो, सब उसमें बिजी हो जाए। क्या ये मकसद है? क्या ये एजेंडा है मोदी जी का? पता नहीं हमें, लेकिन सवाल पता तो ये पता ही लगेगा ही नहीं बेटा। भी है कि